सभी को दिख रहा है ये स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस भैया। अच्छा, देखिए अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो सबसे पहला बात, क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? कैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे? तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, अ हाइड्रोकार्बन in which two carbon atoms are connected by a double bond or a triple bond is called an unsaturated hydrocarbon। ठीक है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों हो। ठीक है, एक कार्बन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तीनों हो सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें अनसेचुरेसी प्रेजेंस हो। अनसेचुरेसी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो या तो हो सकता है उस पूरे कार्बन कंपाउंड में सिर्फ डबल बॉन्ड है या फिर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, या फिर दो डबल बॉन्ड्स हैं या फिर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं या फिर मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड्स हैं या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मतलब कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है, हो सकता है मल्टीपल टाइम्स हो, लेकिन अगर आपको कहीं भी अगर एक प्लेस में भी अगर दिख जाता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब इसका टाइप्स होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, दो मेन टाइप्स होता है। एक एक को कहते हैं हम अल्कीन्स, एक को क्या कहते हैं हम? अल्कीन्स। और एक नेक्स्ट बताएंगे वो होता है अल्काइंस। क्या होते हैं वे? अल्काइंस होते हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं इसको। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन having कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, बट दो कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में ईदर डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स। इसके दो तरह के जो टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं। हम बोलते हैं अल्कीन्स, एक को हम बोलते हैं अल्काइंस। अल्कीन किसको बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं जब मेरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सॉरी,
तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं अल्कीन्स और एक को हम बोलते हैं अल्काइंस। अल्कीन्स किसको कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं कि जब हमको कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखे, ठीक है। जब कोई भी कार्बन कंपाउंड आपको गिवन है, बेसिकली यहाँ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब पहले ही बता दिए थे, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर जो कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, वैसे कार्बन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और वैसे हाइड्रोकार्बन्स में अगर हमको कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड हमको कहीं भी दिख गया, तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं अल्कीन्स। क्या बोलते हैं? अल्कीन्स। व्हेन देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सेम उसी तरह अगर हम बात करें अल्काइंस का, तो अल्काइंस में क्या होता है, आपको कार्बन और कार्बन, दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा आपको? कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में कोई भी आपको हाइड्रोकार्बन गिवन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपको गिवन है, और दो कार्बन एटम्स के बीच में अगर आपको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो आप क्या बोलिएगा कि वो हाइड्रोकार्बन मेरा क्या है, उसको हम अल्काइंस बोलेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाने से वो अनसैचुरेटेड तो हो ही गया। अब अनसैचुरेटेड में वो अल्कीन्स है या अल्काइंस है, इसको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? तो इसको डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको कहेंगे हम अल्कीन्स है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे हम? अल्काइंस है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे हम? वो अल्काइंस। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब बात करते हैं अल्कीन्स का, ठीक है। हम क्या बात करते हैं अब? अल्कीन्स के बारे में। तो अगर आपसे पूछे व्हाट आर अल्कीन्स, व्हाट आर अल्कीन्स, अगर डेफिनेशन पूछे कि अल्कीन किसको कहते हैं, ठीक है, या फिर पूछे व्हाट इज एन अल्कीन, अल्कीन क्या होता है, तो जिस तरह से आप अल्कीन का डेफिनेशन दिए थे, ठीक है, आपको कल बताए थे अल्कीन का डेफिनेशन, अगर कोई पूछे व्हाट इज एन अल्केन या फिर व्हाट आर अल्केन्स, आप अल्केन को कैसे डिफाइन करते हैं? एक लाइन में तो उसका आंसर निकल के आ जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज अल्केन्स। या फिर और ज्यादा इलेबोरेट करके कहना है तो आपको क्या कहेंगे? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो और कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस ना हो, तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन in which there is a single bond between two carbon atoms and absence of double bond or triple bond is known as saturated hydrocarbon or alkanes, ठीक है, is known as alkanes। सेम उसी तरह अगर अल्कीन्स को डिफाइन करना हो तो इसमें सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि अनसैचुरेटेड तो है ही, साथ में कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। Alkenes is an unsaturated hydrocarbon in which there is a formation of a double covalent bond between two carbon atoms of that compound, ठीक है। अल्कीन्स क्या होते हैं? तो अल्कीन्स एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें दो कार्बन एटम के बीच में एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है। क्या हो? एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो। सो कैसे डिफाइन करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर आप डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप डबल बॉन्ड बोल देते तो वो अनसैचुरेटेड अपने आप ही आ जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड between two carbon atoms। इसको आप Ni2 भी बोल सकते हैं, कोई भी दो कार्बन एटम के बीच में
अगर हमको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिख जाता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है वो, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे जब फंक्शनल ग्रुप आता है ना, तो उसमें कार्बन का फ्रेंडली जो नेचर होता है, जो बताए थे कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी में बताए थे, जो सेकंड स्टेप यही था ना कि वो क्या करता है ना, वो ढेर सारे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप्स में आएंगे, यहाँ सिर्फ बात हो रहा है हाइड्रोकार्बन्स का। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में, किसी दो कार्बन एटम्स के बीच में अगर आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दिख जाता है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं, ठीक है। अब सिमिलर टू अल्केन्स, ये जो अल्कीन्स होते हैं, ये आपके साइक्लिक भी हो सकते हैं, ए साइक्लिक भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अल्केन के केस में बताए थे कि जो अल्केन्स होते हैं वो ए साइक्लिक भी होते हैं और साइक्लिक अल्केन्स भी होते हैं। सिमिलरली जो अल्कीन्स होते हैं वो आपके ए साइक्लिक भी होते हैं, मतलब लीनियर और ब्रांच चेन, वो मतलब ओपन चेन, ठीक है, चेन क्लोज चेन का फॉर्मेशन, ओपन चेन का भी फॉर्मेशन करते हैं, और वो साइक्लिक भी होते हैं, मतलब क्लोज्ड चेन का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स कैन बी acyclic और cyclic. Alkenes can form straight chains as well as branched chains. वे आपके स्ट्रेट चेन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और ब्रांच चेन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 1, आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ध्यान रखना है कार्बन के वैलेंसी का। पिछले क्लास में भी बताए थे, क्या याद रखना है, कार्बन का वैलेंसी का, कि कार्बन का वैलेंसी चूंकि 4 होता है, तो ये 4 से ज्यादा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक है। कार्बन क्या कर सकता है, 4 से ज्यादा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। एक और चीज बताए थे, अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की जगह अगर आपको डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को आपको कैसे ट्रीट करना है, एज 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को आपको कैसे ट्रीट करना है, एज 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए हैं, ठीक है। वैलेंसी का ध्यान रखना है, जब आप कार्बन कंपाउंड्स का जब ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कीजिएगा ना, आपको क्या करना है, वैलेंसी का ध्यान रखना है कि कार्बन क्या कर सकता है, 4 से ज्यादा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक है। यहीं पे बता देते हैं थोड़ा सा और। अगर आप देखें, अगर इस कार्बन एटम की अगर हम बात करें ना, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा ये कैसा है, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर हम इसमें बात करें नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको अगर हम एटम 1 बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन एटम 1, तो अगर आपको काउंट करने बोले तो आप कैसे काउंट कीजिएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम ट्रीट करेंगे, तो ये 2 और यहाँ 2, मतलब कितना हो गया 4, कितना हो गया ये 4। तो ये सेटिस्फाई करता है क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4, ठीक है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4, तो ये सेटिस्फाई करता है कार्बन के वैलेंसी क्राइटेरिया को, ठीक है, ये क्या करता है, सेटिस्फाई। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप अल्कीन्स का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिएगा तो आपको वैलेंसी को ध्यान रखना है, ठीक है ना। Yes, sir.
हम्म। ये देखिए, ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन है। उसी तरह वो क्या कर सकता है, एक ब्रांच्ड चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ये ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है। तो ये कैसा चेन दिख रहा है आपको, ब्रांच दिख रहा है। जहाँ ब्रांचिंग कहाँ है, ब्रांचिंग कहाँ है, यहाँ अगर आपको दिख रहा है तो ये पूरा क्या है आपका स्ट्रेट चेन। ये पूरा क्या है आपका स्ट्रेट चेन। और ब्रांचिंग कहाँ पर लगा हुआ है, ब्रांचिंग इस कार्बन एटम्स में एक ब्रांच लगा हुआ है। ये क्या है, एक ब्रांच। ठीक है, जो पेड़ होता है ना, पेड़ कैसे होता है, ऐसे पेड़ का डाली चल रहा होता है, यहाँ से कोई एक ब्रांच निकल जाता है। फिर हो सकता है यहाँ से एक ब्रांच निकल जाए, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकल जाए। मतलब ब्रांचिंग कंटिन्यू हो सकता है, ऐसे 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 किसी भी तरह का ब्रांच निकल सकता है। समझे। तो ब्रांचिंग का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे आपको ब्रांचिंग कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्रांचिंग दिख रहा है इस कार्बन एटम पे। इस कार्बन एटम में आपको क्या दिख रहा है, एक ब्रांच। ठीक है। तो ये ब्रांच तो दिख रहा है, बट ये क्या है, ये सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, और अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, ये क्या है। ये जो कार्बन हम ड्रॉ अनसेचुरेटेड। किए हैं, ये है आपके अनसेचुरेटेड है, और अल्केन है कि अल्कीन से कि अल्काइन से, क्या है। अल्कीन। ये क्या है, अल्कीन है। क्यों, क्योंकि हमको क्या क्या दिख रहा है यहाँ आपको और क्या ये हाइड्रोकार्बन है या दूसरा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है कि हाइड्रोकार्बन के अलावा दूसरा इसमें कोई आइटम दिख रहा है आपको। हाइड्रोकार्बन है। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा आपको कोई दूसरे एलिमेंट का आइटम नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ ये अल्कीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको क्या दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है। और ये कैसा चेन है, ब्रांच्ड अल्कीन से। ये कैसा है, ब्रांच्ड अल्कीन्स, ब्रांच्ड चेन अल्कीन्स है। ऊपर वाला क्या था, स्ट्रेट चेन अल्कीन्स, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें। आपको दिख रहा होगा कोई ब्रांचिंग नहीं है, किसी भी कार्बन एटम पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है। ब्रांचिंग का मतलब होता है एक दूसरा कार्बन एटम, देखिए ब्रांचिंग, अब हाइड्रोजन को ब्रांचिंग मत बोल दीजिएगा, वो ब्रांचिंग नहीं होता है। ब्रांचिंग का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कार्बन एटम के साथ एक दूसरा कार्बन एटम अटैच्ड है, बट स्ट्रेट चेन से हट के, स्ट्रेट चेन से हट के वो दूसरे एक, मतलब दूसरे ब्रांच में एक दूसरा अपना ही ब्रांच बना रहा है। अपना जो स्ट्रेट चेन था ना, उसके हर उससे हट के एक दूसरा कार्बन एटम अटैच्ड है, तब ब्रांचिंग बोलेंगे। ठीक है। तो ऊपर वाला क्या है मेरा, स्ट्रेट है, स्ट्रेट चेन है। इसको बोलेंगे हम क्या, स्ट्रेट चेन्ड अल्कीन्स। देखिए एक और पॉसिबिलिटी होता है, क्या होता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होता है ना, जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो मल्टीपल प्लेसेस में हो सकता है। ठीक है। वो जो डबल बॉन्ड का हम बात कर रहे हैं वो मल्टीपल प्लेसेस में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लेस में आपको दिखे। जो ये कार्बन कंपाउंड आपको दिख रहा है, यहाँ जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, वो सिर्फ यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ के अलावा कहीं भी आपको एक डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेस में आपको डबल बॉन्ड दिखे। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन मल्टीपल प्लेसेस में हो सकता है। बट ध्यान ये रखना है कि कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। ठीक है। वैलेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो रहा हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक,
देखिए ये कैसा हाइड्रोकार्बन दिख रहा है आपको, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड? Unsaturated. ये आपको अनसेचुरेटेड दिख रहा है, एक सेकेंड रुकिए। अनसेचुरेटेड दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है कि ब्रांच्ड दिख रहा है? Branched. ये कैसा है, अनसेचुरेटेड है और ब्रांच्ड है। क्या दिख रहा है, अल्केन दिख रहा है, अल्कीन दिख रहा है कि अल्काइन दिख रहा है? Alkene. अल्कीन दिख रहा है। और डबल बॉन्ड एक ही प्लेस पे दिख रहा है या मल्टीपल प्लेसेस में दिख रहा है? Multiple. मल्टीपल प्लेसेस में दिख रहा है। तो यही बात बोल रहे थे हम कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उसमें जो अनसेचुरेसी होता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, वो मल्टीपल प्लेसेस में हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा प्लेसेस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, होता है। ठीक है, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, जो कंपाउंड हम ड्रॉ किए हैं ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। इसका आप जब नोमेनक्लेचर बताएंगे ना, तो इसमें नोमेनक्लेचर भी किया जाता है, इसका पूरे का आप नेमिंग कर सकते हैं, IUPAC नेमिंग होता है। ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा होगा डबल बॉन्ड, एक यहाँ दिख रहा है डबल बॉन्ड, और एक यहाँ दिख रहा है। तीन प्लेसेस में आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड तीन प्लेसेस पे है, बट अगर किसी भी कार्बन एटम को आप अगर उठा के देखते हैं तो उसका जो वैलेंसी है ना वो सेटिस्फाइड है, मतलब वो चार से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी कार्बन एटम पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई भी रैंडम में आप उठा के देख लीजिए, चलिए कोई भी एक रैंडम कार्बन एटम को हम उठा के देखते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, जो कार्बन एटम है ना इसको देखते हैं और इसका वैलेंसी के बारे में हम देखते हैं कि इसका सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो वैलेंसी सेटिस्फाइड कब होता है कार्बन एटम का, जब वो चार सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। चार से कम भी नहीं बनाएगा, चार से कम बनाएगा तब भी उसके वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है वो टेट्रावेलेंट एटम होता है, मतलब उसके वैलेंसी 4 होता है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे मिलते हैं उसको हम बताए थे जब कोवेलेंट बॉन्डिंग बताए थे कि वो क्या करता है, चार इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। ठीक है, शेयरिंग करता है, अपने ही कार्बन एटम्स के साथ कर सकता है या फिर वो अदर एलिमेंट के एटम्स के साथ भी करता है। तो इसी वजह से क्या होता है ना, वो सिर्फ चार कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, चार सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है तभी हम बताए थे कि अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसको आप दो सिंगल कोवेलेंट के बॉन्ड की तरह ट्रीट कीजिए, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको थ्री सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट कीजिए। तो चलिए जिस कार्बन एटम को हम सर्कल किए हैं इसका हम वैलेंसी को पहले देखते हैं ये सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है कि ये एक सिंगल बॉन्ड हुआ, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, और ये एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। ठीक है, तो इसको कितना चाहिए, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कितना चाहिए 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर काउंट कीजिएगा, अगर आप काउंट कीजिएगा तो ये कितना हुआ, ये हुआ एक, ये हुआ, ये हुआ आपका दो, और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब कितना, दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, टोटल कितना हो गया, चार। तो ये 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है, मतलब इस कार्बन एटम का क्या है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है, उसी तरह आप किसी भी अगर कार्बन एटम के पास जाइए ना तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि उसका वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक से ज्यादा प्लेसेस में अनसेचुरेसी प्रेजेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन के वैलेंसी के ऊपर कोई खतरा है, कार्बन का वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइक्लिक का, साइक्लिक अल्केन्स का, अल्कीन्स का। तो साइक्लिक अल्कीन्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, C6H6। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये जो बेंजीन होता है ना, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आप लोगों को, इसको पढ़ना ही है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ जो हम एक यहाँ जो भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना इसका, ये अधूरा स्ट्रक्चर, बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर के बारे में जब जानिएगा ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाता है, ये आगे भी आप लोगों को पढ़ना है। पहले यहाँ जो मेरा काम की चीज है हम उसको देखते हैं। काम का चीज क्या है कि साइक्लिक अल्कीन्स, क्या काम को पढ़ना है, साइक्लिक अल्कीन्स। तो देखिए ये क्या करता है, जो अल्कीन्स होते हैं ना वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं देखिए,
ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सबसे पहला बात कैसा दिख रहा है आपको? क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। अगर ऐसे घूम के वापस अगर ऐसे इसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो क्या होता है? मेरा क्लोज चेन होता है। तो ये आपको एक क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और कैसा दिख रहा है? सेचुरेटेड दिख रहा है या अनसेचुरेटेड दिख रहा है? Unsaturated. अनसेचुरेटेड दिख रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? Double bond. डबल बॉन्ड दिख रहा है। कहने का मतलब ये क्या है? मेरा साइक्लिक अल्कीन्स है। क्या है मेरा? साइक्लिक अल्कीन्स है, ठीक है। जो अल्कीन्स होते हैं इस तरह के वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? मेरा साइक्लिक अल्कीन्स। ये मेरा होता है साइक्लिक अल्कीन्स, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? कुछ भी, कोई भी? No, sir. तब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, जो बेसिक नेमिंग होता है अल्कीन्स का, ठीक है। और क्या उसका होता है? अगर स्ट्रेट चेन हो, स्ट्रेट मतलब ए साइक्लिक का, फॉर ए साइक्लिक अल्कीन्स के लिए उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, कितने कार्बन एटम्स पे कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। जो जनरल ए साइक्लिक अल्कीन्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंस होगा, ठीक है। जो हम जिस साइक्लिक ए साइक्लिक अल्कीन्स की बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा? सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंस होगा। वैसे ए साइक्लिक अल्कीन्स में उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मतलब कितने कार्बन एटम्स पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। पहले उसका बात कर लेते हैं। तुम कैसे ए साइक्लिक अल्कीन्स की बात कर रहे हैं जिसमें क्या है? सिर्फ एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। मल्टीपल प्लेसेस में हो सकते हैं, वो आपको बताए थे। बट इस केस में हम कैसे ए साइक्लिक अल्कीन्स की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो। बट वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, वो ब्रांच चेन भी हो सकता है, ठीक है। वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, वो ब्रांच चेन भी हो सकता है, लेकिन जो डबल बॉन्ड होगा ना वो एक ही प्लेस में होगा, ठीक है। तो ऐसे ए साइक्लिक अल्कीन्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहने का मतलब, आपको अगर कोई पूछे ना कि इस तरह के अल्कीन्स में अगर 6 कार्बन एटम्स मौजूद है तो कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है। 6 कार्बन एटम्स के करस्पॉन्डिंग फॉर दिस टाइप ऑफ ए साइक्लिक अल्कीन्स हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। इस तरह के ए साइक्लिक अल्कीन्स के लिए, ठीक है, अगर आपको कुछ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिवन है तो कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अल्केन के केस में यहां +2 था, CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन के केस में सिर्फ CnH2n होता है। अल्काइंस जब आएंगे तो वहां बताएंगे यहां हो जाता है -2, ठीक है। अल्काइन जब बताएंगे तो वहां बताएंगे यहां क्या हो जाता है? -2 हो जाता है। तो फॉर दिस टाइप ऑफ ए साइक्लिक अल्कीन्स जो जनरल फॉर्मूला मेरा होता है वो होता है CnH2n, जहां n क्या बताता है हमको? वेयर जो n है वो क्या बताता है हमको? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन,
नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि इस तरह के ए साइक्लिक अल्कीन्स में मेरा जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो है 5, ठीक है। इस तरह के ए साइक्लिक अल्कीन्स में जो मेरा नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखिए आप लोग का एमसीक्यू आएगा, पहले बता देते हैं। एमसीक्यू जो आता है ना, तो एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है। आप अगर एनसीईआरटी का सर क्वेश्चंस बनाइए जब क्या हुआ? टर्म 1 में नहीं है। अच्छा ठीक है, टर्म 1 में नहीं है, टर्म 2 में है ना। तो टर्म 2 में क्या 1 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आता है? हाँ, टर्म 2 में 1 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आता है। ब्लूप्रिंट देखिएगा तो जरा पिछला पिछला ईयर का, बाकी ईयर्स का ब्लूप्रिंट देखिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन हम पूछा जाता है। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही है, ये सब जो जितना भी हम बता रहे हैं ना, ये सब छोटा सा चीज, ये सब क्या है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। कि इस तरह के ए साइक्लिक अल्कीन्स में जिसमें सिर्फ एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए हम बोलें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 है, देन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कि अगर C मेरा 5 है तो H कितना होगा? 2 इंटू 5 होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा ये? C5H10। तो अगर आपको पूछे कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। उसी तरह अगर आपको बोले कोई दूसरा नंबर, कोई भी दूसरा नंबर दे दे, बोले चलो बताओ अगर 12 कार्बन एटम्स है, अगर 12 कार्बन एटम्स है, ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? आपको क्या करना है, बस यहाँ पे पुट कर देना है। क्या करना है? यहाँ पे पुट कर देना है आपको। सी की जगह क्या पुट हो जाएगा? 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12, मतलब कितना? C12 और H 12 टू जा 24। अगर 12 कार्बन है तो कितना होगा? 24 मेरा हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, ओके। यस सर। अब आ जाते हैं नेमिंग पे। क्या आ जाते हैं? नेमिंग पे। कि जैसे अल्कीन के केस में हम बताए थे, जो 10 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताए थे, जैसे अगर मतलब डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करके जो नेमिंग होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे उसमें बताए थे कि अगर एक कार्बन एटम है, अल्केन का केस की बात कर रहे हैं, अगर एक कार्बन एटम है तो उसको मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं तो उसको इथेन बोलते हैं, 3 कार्बन एटम्स है तो उसको प्रोपेन बोलते हैं, 4 कार्बन एटम्स है तो उसमें ब्यूटेन बोलते हैं। इस तरह करके 10 तक बताए थे, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन के बाद पेंटेन आता है, फिर हेक्सेन आता है, फिर हेप्टेन आता है, ठीक है, फिर ऑक्टेन आता है, फिर नोनिन आता है और डेकेन आता है। ऐसे करके टोटल 10 तक बताए थे। सिमिलरली अल्कीन्स का केस में भी बट एक चीज ध्यान देने की बात है कि उसमें क्या था, उस तरह टोटल 10 पॉसिबिलिटीज था। बट चूंकि अल्कीन्स में हमको क्या चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए। अल्कीन का मतलब ही क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट होने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो कि एक अल्कीन हो, ठीक है, जो कि एक अल्कीन हो और उसमें सिर्फ एक ही कार्बन का एटम हो, ठीक है। ऐसा हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो कि एक अल्कीन है और उसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम मौजूद है। हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि अल्कीन हो और एक ही कार्बन एटम मौजूद हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अल्कीन होने के लिए डबल बॉन्ड का बनाना जरूरी है। और डबल बॉन्ड जो कार्बन होता है हाइड्रोजन के साथ नहीं बना सकता, या तो वो अगर हाइड्रोकार्बन है तो दूसरे कार्बन एटम के साथ ही बनाएगा, ठीक है। तो अगर अल्कीन हम बोल रहे हैं तो अल्कीन का जो सबसे पहला जो मेंबर होता है ना, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन ग्रुप, पूछा जाता है व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन ग्रुप,
लास्ट मेंबर आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि लास्ट तो इनफाइनाइट है, कितना भी कार्बन हो सकता है। आपको पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन ग्रुप। तो अल्कीन ग्रुप का जो सबसे पहला मेंबर होगा वो कौन सा होगा, जिसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, जिसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे। तो उसको किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है, उसको किस नाम से बुलाते हैं उसको देखते हैं पहले। तो अगर पिछला क्लास आप लोग को याद है, पिछला क्लास अगर आप लोग को ध्यान में है, तो हम बताए थे कि अलग अलग कार्बन एटम, जैसे एक कार्बन एटम होता है तो मिथ लगाते हैं, 2 होता है तो इथ लगाते हैं, 3 होता है तो प्रॉप लगाते हैं, एक जनरल वे में बताए थे। उसके बाद बताए थे जो अल्कीन होता है तो अल्कीन में हम सफिक्स यूज करते हैं ए एन ई को। ठीक है, अल्कीन में क्या यूज करते हैं, सफिक्स ए एन ई को। चलिए पहले हम यहाँ पर बता देते हैं, जो टेबल बनाए थे इसको हम पहले टेबल को फिर से बना लेते हैं एक, उसके बाद बताते हैं। तो ये नेम्स हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर कौन है, फर्स्ट मेंबर कौन है अल्कीन ग्रुप का। ठीक है, ये क्या है, 10 अल्कीन्स ग्रुप है, ये जो हम बनाए हैं यहाँ ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, फर्स्ट 10 अल्कीन ग्रुप मेंबर्स, अल्कीन ग्रुप
वॉइस आ रहा है ना? बोल रहे स्क्रीन दिख रहा है, वॉइस आ रहा है ना मेरा? आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। पहले नहीं आ रहा था, वो कॉल आ गया था मेरे बीच में, इसी वजह से। स्क्रीन कवर हो गया है क्या? नहीं, अभी ठीक है। नहीं मतलब नीचे तक दिख रहा है, 10 तक? हाँ चलिए ठीक है, दिख रहा होगा। तो ये क्या है? आप क्या हुआ? 4 ही तक दिख रहा है। इधर है ना, इस साइड तो 5 है ना, 1 2 3 4 इधर है, 5 6 7 8 9 तो इधर है ना। 9 आपको दूसरे टेबल पे है, 4 इधर है, बाकी 5 उधर है। तो ये क्या है आपके, सॉरी 10 मेंबर्स लिख दिए, 9 मेंबर्स में ना, 10 मेंबर्स नहीं, ये क्या है, फर्स्ट 9 मेंबर्स है। स्क्रीन थोड़ा आधा ही दिख रहा, अब ठीक है। हाँ, फर्स्ट 9 नेटवर्क की वजह से हो जाता है, कॉल्स वगैरह बीच में आता है ना, तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्या है आपके, फर्स्ट 9 मेंबर्स ऑफ अल्कीन ग्रुप है, ठीक है। 10 नहीं है, क्या है, फर्स्ट 9 मेंबर्स। आपको ध्यान रखना, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका पहला मेंबर कौन होता है, अल्कीन ग्रुप का पहला मेंबर कौन होता है। आपसे पूछे तब क्या बोलिएगा, अल्कीन ग्रुप का पहला मेंबर होता है इथीन, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, 2 कार्बन एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 कार्बन एटम्स होते हैं। उसी तरह करके अगर 3 कार्बन एटम्स हुए तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपीन। 4 हुए तो ब्यूटीन, 5 हुए तो पेंटीन, 6 हुए तो हेक्सीन, 7 हुए तो हेप्टीन, 8 हुए तो ऑक्टीन, 9 हुए तो नोनिन, 10 हुए तो डेकीन, ठीक है। ये नेमिंग है। चलिए इसको अगर याद नहीं रहता तो याद कैसे करें, कैसे करें इसको हम याद। तो याद करने का एक छोटा सा तरीका है, क्या करना है, गौर करना है। कैसे गौर करना है, क्या गौर करना है, देखिए क्या गौर करना है। तो अगर आप ध्यान देते हैं ना, अगर आप ध्यान देते हैं तो सबके लास्ट में आपको क्या दिखेगा, ई एन ई दिखेगा। सबके लास्ट में क्या दिखेगा, ई एन ई। सबके लास्ट में आपको इन लगा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर आप अल्केन ग्रुप का बात करें ना, अगर जब हम फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन ग्रुप का बात किए थे, तो उसमें और उसमें इसमें क्या डिफरेंस था कि यहां पर लास्ट में ई एन ई लगा हुआ है, उसके लास्ट में ए एन ई लगा हुआ था। यहां हम इथीन बोलते हैं, वहां हम इथेन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह जब अल्काइन ग्रुप में आएंगे ना, तो वहां वाई एन ई लगता है, ठीक है, वहां इथाइन बोलते हैं, ठीक है। तो अल्किन ग्रुप्स का सफिक्स कौन सा हुआ, अल्किन ग्रुप मेंबर्स का जब हम नेमिंग लिखते हैं तो इसमें क्या लगता है, ई एन ई सफिक्स लगता है। वी यूज इन नेमिंग ऑफ अल्कीन ग्रुप मेंबर्स सफिक्स ई एन ई इज यूज्ड। जब हम अल्कीन ग्रुप मेंबर्स का नेमिंग लिखते हैं तो ई एन ई सफिक्स यूज होता है। सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ई एन ई लगा हुआ है, ठीक है। ये तो याद हो गया। अब उसको कैसे याद करना है, तो उसको याद करने के लिए हम पिछले क्लास में बताए थे कि आपको क्या याद रखना है कि एक कार्बन एटम के लिए क्या लगाते हैं, मिथ लगाते हैं, ठीक है। अगर हम ये देखें ना, अगर चलिए ई एन ई के अलावा जो बाकी चीज लिखा हुआ है उस पर अगर हम ध्यान दें, ये क्या है आपको, इथ है, ये प्रॉप है, ये ब्यूट है, ये पेंट है, ये हेक्स है, ये हेप्ट है, ये ऑक्ट है, ये नॉन है और ये डेक है, ठीक है। उसी तरह 1 कार्बन एटम के लिए क्या होता है, मिथ होता है, ठीक है। तो आपको उस चीज को याद रखना, क्या याद रखना है, उस चीज को याद रखना है कि एक कार्बन एटम के लिए क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, मिथ लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, मिथ लगाते हैं। अल्कीन है तो लास्ट में ए एन ई लगा दीजिए, अल्कीन है तो लास्ट में ई एन ई लगा दीजिए, ठीक है। उसी तरह 2 कार्बन एटम के लिए क्या लगाते हैं, इथ लगाते हैं, ठीक है। अगर अल्केन रहेगा तो ए एन ई लास्ट में लगा देंगे, अल्कीन रहेगा तो ई एन ई लगा देंगे, अल्काइन रहेगा तो वाई एन ई लगा देंगे, ठीक है। सेम उसी तरह आपको क्या करना है, जो अब
बेसिक जो फर्स्ट 10 मेंबर्स है ना उसको याद रखना। अल्केन का याद रखिए, अल्केन का मतलब फर्स्ट 10 मेंबर्स का जो नेम ही है, अगर एक कार्बन एटम के लिए क्या है, 2 कार्बन एटम के लिए क्या लगाते हैं, 3 कार्बन एटम के लिए क्या लगाते हैं, इस तरह करके जो नेम है ना, जैसे कि मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, इसको याद रखिए, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। अल्केन के लास्ट में हम ANE सफिक्स लगाते हैं, अल्कीन के लास्ट में हम E फिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ENE। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस ठीक, सर। एक चलिए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पे आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। ऐसे नेमिंग में इस चीज को डिस्कस करेंगे, बट देखिए अगर हम आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लिख दें, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख दें, हम क्या बात कर रहे हैं? ए साइक्लिक अल्कीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमको कोई एक जन बताइएगा जल्दी से कि अगर 6 कार्बन एटम है तो ए साइक्लिक अल्कीन्स के लिए हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? H कितना होगा? ए साइक्लिक अल्कीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। तो अगर 6 कार्बन एटम है तो H कितने होंगे? 12। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? हेक्सीन। हेक्सीन। इसका, इसका नाम क्या बोल रहे हैं आप? हेक्सिन बोल रहे हैं ना। हम बोले ये अधूरा नाम है। हेक्सिन क्या है? अधूरा नाम है। यहाँ जो टेबल में हम लिखे हुए हैं ना, ठीक है, इथीन के अलावा, इथीन के अलावा बाकी जितना भी मेंबर्स का हम नाम लिखे हैं ना, ये अधूरा है। ठीक है, ये नाम क्या है? अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि पहले भी बता चुके हैं, जो डबल बॉन्ड है ना वो किसी भी प्लेस में लग सकता है, अभी बताएंगे अच्छे से। ये जो हेक्सिन बोल रहे हैं ना आप, जो हेक्सिन बोल रहे हैं, ये नाम क्या है? अधूरा है। आपको इस डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो ENE है ना, ये कहां पर लगा है, आपको इसका पोजीशन बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, हम 2 कंपाउंड यही रहेगा, सर केमिकल फॉर्मूला C6H12 ही रहेगा, ठीक है, बट क्या होगा ना, जो आपका डबल बॉन्ड होगा ना उसका पोजीशन चेंज रहेगा। कैसे? देखिए आप ध्यान दीजिए। एक दूसरा बनाते हैं। क्या हुआ? ज्यादा। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन मतलब दिक्कत हो रहा है क्या स्क्रीन देखने में? अच्छा, देखिए, अच्छा ठीक है, देखिए फिर इधर एक तीसरा पॉसिबिलिटी भी होता है इसमें। कैसे होता है? देखिए, ये 3 कंपाउंड हम ड्रॉ किए हैं, अभी 3 हाइड्रोकार्बन हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, और ये तीनों कैसा है? मेरा अल्कीन है, ठीक है, ये तीनों कैसा है? अल्कीन है। कैसा अल्कीन है? ए साइक्लिक अल्कीन है। क्योंकि क्या है आपका, एक तो स्ट्रेट चेन में है, दूसरा
और कैसा है ये, एक ही का आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, ठीक है, क्या दिख रहा है, एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है, स्ट्रेट चेन दिख रहा है और आपको अल्कीन दिख रहा है। और अगर तीनों में अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को अगर काउंट करते हैं, ठीक है, ठीक है, कितना होना चाहिए, कार्बन एटम 6 और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 12। तो ये जो तीनों कंपाउंड है ना, इसमें अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम को काउंट करते हैं तो देखिए क्या होगा, एक एक करके काउंट करते हैं। कार्बन कितना है, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने हो गए 6 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन कितने होंगे 12। चलिए इस पे आते हैं, कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसी तरह इसमें कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तीनों में क्या है, 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। ये जो तीनों कंपाउंड हम ड्रॉ किए हैं ना, इस तीनों में क्या है, 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तो क्या इस तीनों को हम हेक्सीन बोलेंगे, क्या इस तीनों का नाम सेम होगा, क्या इस तीनों को हम हेक्सीन बोलेंगे। तीनों क्या है, सेम का नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सब में 6 कार्बन एटम है और 12 हाइड्रोजन एटम है। डिफरेंस क्या है, इस तीनों में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, इस तीनों जो कंपाउंड हम ड्रॉ किए हैं इसमें प्लेस में। डबल बॉन्ड का प्लेस में आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन में आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये जो पहला वाला कंपाउंड हम ड्रॉ किए हैं, इस पहले वाले कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है ना, वो फर्स्ट कार्बन एटम और सेकंड कार्बन एटम के बीच में है। जो पहला कंपाउंड हम ड्रॉ किए वहां जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में है। जो जो सेकंड हम ड्रॉ किए हैं, इसमें जो मेरा डबल बॉन्ड है वो सेकंड, चलिए हम पहले नेमिंग कर देते हैं, कैसे पता चलेगा कि उसको फर्स्ट बोल रहे हैं या इसको सेकंड बोल रहे हैं, वो एक नेमिंग होता है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड से, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, अगर इधर की ओर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते लिए नेम कर देते पहले हम इसको, ये कार्बन 1, ये 2, ये कार्बन 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है, इस तरह का हम नेमिंग कर दिए। तो नेमिंग कर दिए, बाकी के लिए भी सेम है, ठीक है, बाकी के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इसी तरह नेमिंग कर रहे हैं। इस वाले को बोलेंगे कार्बन 1, इस वाले को कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ठीक है। अब आप बोलिएगा इसका जरूरत क्या है, ये तो अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड नहीं होता, ये डिपेंड कर जाता है, इसी वजह से बोल रहे हैं ये नेमिंग किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ जब फंक्शनल ग्रुप वगैरह बताएंगे, आईयूपीएसी नेमिंग बताएंगे ना, उसमें बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा इस नेमिंग को लेके, किधर से नेमिंग स्टार्ट करें, ठीक है। पहले मेरा मुद्दा जो है, मेरा यहाँ पे मुद्दा है कि इस तीनों जो कंपाउंड दिख रहा है मेरा, इस तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तीनों में एक ही डबल बॉन्ड है, तीनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी सेम है, बट उसके बावजूद भी इस तीनों, हम जो हाइड्रोकार्बन है इसको हम बोले कि ये तीनों क्या है, डिफरेंट है, ये तीनों क्या है, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन है, तीनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पोजीशन की वजह से, जैसे कि इसमें बोले कि इसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपको कहाँ प्रेजेंट है, पहले और दूसरे वाले कार्बन एटम के बीच में। जो सेकंड वाले की अगर हम बात करते हैं तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या है, सेकंड और थर्ड वाले कार्बन एटम के बीच में। अगर तीसरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो मेरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो कहाँ है, थर्ड और फोर्थ वाले के बीच में, थर्ड और फोर्थ वाले के बीच में, ठीक है। तो इस तीनों में जो डबल बॉन्ड है ना, उसका पोजीशन क्या है, अलग अलग है। तो इस पोजीशन के ऊपर डिपेंड होके इसका जो नेमिंग है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको हम हेक्सीन नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको हम हेक्सीन नहीं बोल सकते हैं, ये अधूरा नाम है। हमको इस इन का, ये जो इन दिख रहा है ना, जो लास्ट में ई एन ई लगा हुआ है, इसका पोजीशन बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है, ठीक है, इसका पोजीशन हमको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है। जैसे इसमें जो है, इस पहले वाले कंपाउंड में जो मेरा इन है वो क्या है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में है,
ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में अगर आप लेफ्ट से चलना स्टार्ट करते हैं, अगर लेफ्ट से चलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कार्बन आपको कौन मिलेगा जो कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। ठीक है, कौन सा मिलेगा? जो फर्स्ट कार्बन एटम है वही मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब अगर चलना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इसमें अगर आप इधर लेफ्ट से चलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कार्बन जो कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है वो कौन सा मिलेगा आपको? सेकंड वाला। उसी तरह जो इसमें है, अगर आप इधर से चलते हैं तो सबसे पहला कार्बन कौन सा मिलेगा? जो थर्ड वाला है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इस अल्कीन का नेमिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? इसी बेसिस पे नेमिंग होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? चूंकि इसमें 6 कार्बन एटम है, चूंकि इसमें 6 कार्बन एटम है तो हेक्स तो होगा ही। ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो इन भी होगा, डबल बॉन्ड है तो इन भी होगा और हेक्स भी होगा। ठीक है, हमको क्या दिक्कत था? डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं पता था, अब पोजीशन पता है। वो कहां पर है? फर्स्ट वाले कार्बन एटम के बीच में। तो यहां कर दीजिए ये हेक्स 1 इन, यहां कर दीजिए ये, बस पोजीशन दे दीजिए कहां पर है, तो फर्स्ट वाले कार्बन एटम पे है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स 1 इन। उसी तरह जो सेकंड वाले का अगर हम बात करें, सेकंड वाले का, तो इसमें भी क्या है? मेरा 6 कार्बन एटम है तो हेक्स तो होगा ही, एक डबल बॉन्ड है तो इन तो होगा ही। पोजीशन क्या है उसका? तो ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, तो इसको बोलेंगे हेक्स 2 इन। सिमिलरली इसमें थर्ड वाले में हेक्स मेरा होगा ही, डबल बॉन्ड है तो इन मेरा होगा ही। ठीक है, और कहा ये? पहले, दूसरे, तीसरे वाले में, तो इसको हम बोलेंगे हेक्स 3 इन। इसको क्या बोलेंगे हम? हेक्स 3 इन। समझ रहे हैं मेरा बात को हम क्या बोल रहे हैं? अब अनसेचुरेटेड के केस में, अल्कीन्स और अल्काइंस के केस में सिर्फ इतना बोल देना काफी नहीं होता है कि अगर 5 कार्बन एटम है तो उसको हम पेंटीन बोलेंगे, 9 कार्बन एटम है तो उसको नोनीन बोलेंगे। सिर्फ इतना बोलना इनफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ना, ये अपना पोजीशन को चेंज कर सकता है। ये डबल बॉन्ड है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या था? इसमें जो फॉर्मूला तो सेम था ना, इसमें क्या था? फॉर्मूला इसका सेम था, C6H12। बट अगर कंपाउंड आप देखने जा रहे हैं तो कंपाउंड आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर 3 तरह का कंपाउंड दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो कंपाउंड दिख रहा है वो 3 तरह का दिख रहा है। ठीक है, कहने का मतलब अल्कीन्स के केस में आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन भी बताना पड़ता है, डबल बॉन्ड का पोजीशन भी बताना पड़ता है कि ये डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, किस 2 कार्बन एटम के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत किन्हीं को? नो सर। देखिए, जिस तरह यहाँ अल्कीन का केस हुआ ना, सिमिलरली जब अल्काइन बताएंगे, ठीक है, उसमें भी यही चीज हो जाता है। सिमिलरली अल्काइन के केस में भी यही होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, जो ट्रिपल बॉन्ड है मेरा, वो कहीं भी मतलब अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। उसका पोजीशन डिपेंड करता है वो कहाँ पर वो लगा हुआ है। ठीक है, तो उस केस में भी सिमिलर यही होता है कि सिर्फ हेक्सीन या फिर पेंटीन, जैसे वो आइन होता है तो वहाँ हेक्साइन बोल देने से, प्रोपाइन बोल देने से, ठीक है, या फिर आप नोनाइन बोल देते हैं, हेप्टाइन बोल देते हैं, तो काम नहीं चलेगा। आपको जो वाइन का जो, ठीक है, वहाँ जो YNE जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसका पोजीशन को भी आपको बताना पड़ता है कि वो कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, समझ आया? इसमें कोई दिक्कत? अल्कीन्स में कोई दिक्कत? नो सर। तो नेक्स्ट हम आएंगे अल्काइंस पे। किस पे आएंगे? अल्काइंस पे। बट उससे पहले 2 मिनट आराम कर लीजिए। ठीक है, हम भी थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद आते हैं। हम अल्काइन बताएंगे। अल्काइन में ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना ही बताएंगे। ठीक है, कि अल्काइन किसको बोलते हैं, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, उसको इस तरह का नेमिंग कैसे करते हैं, इतना ही बताएंगे आज अल्काइंस में, उससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। ठीक है ना? 2 मिनट आप इंतजार कीजिए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, 2 मिनट के बाद तुरंत मिलते हैं। ओके। यस सर।
आ जाइए सब, क्लास में वापस आ जाइए। यस सर। अंजलि आए? अंजलि क्लास में आइए वापस। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, अल्काइंस। ठीक है, बस बेसिक बता देते हैं अल्काइंस का, जितना अल्कीन्स का बताएं। इसके बाद और भी चीज़ें होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, एक ही क्लास में ज़्यादा बता देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अल्काइंस किसको बोलते हैं? अल्काइंस बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स having a triple covalent bond between any of two carbon atoms of that hydrocarbon। ठीक है, तो एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस। वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, अल्काइंस। ठीक है, अब सिमिलरली जो अल्काइंस होते हैं वो भी आपके साइक्लिक एसाइक्लिक दोनों हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अल्काइंस कैन बी साइक्लिक और acyclic। Alkynes can be straight chained or branched chain। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसा एग्जाम्पल?
तो देखिए ये तीन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए हैं, तीन तरह का अल्कीन्स को ड्रॉ किए हैं। जो पहला वाला दिख रहा होगा वो आपको कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट चेन। जो पहला वाला दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट चेन, जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, जहाँ कहाँ कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। अरे यार, रुकिए फिर एक सेकेंड। देखिए तीन तरह के आपको अल्काइंस दिख रहे होंगे। ठीक है, जो पहला वाला अल्काइन आपको दिख रहा होगा वो कैसा एक स्ट्रेट चेन में है। जो दूसरा वाला दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है आपको? ब्रांच्ड चेन में दिख रहा है। जो दूसरा वाला दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? ब्रांच्ड चेन में, क्योंकि यहाँ से क्या दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से क्या हो रहा है? एक ब्रांचिंग निकल रहा है। ठीक है, उसी तरह जो तीसरा आपको दिख रहा है, जो तीसरा आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ठीक है, कहने का मतलब जो अल्काइंस होते हैं वो भी स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, मतलब साइक्लिक भी हो सकते हैं, ए साइक्लिक भी हो सकते हैं। ए साइक्लिक में स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन में भी हो सकते हैं। ठीक है, यस सर। और उसका नेमिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए इसमें हम पूरा लिखने नहीं जाएंगे, पूरा लिखने नहीं जाएंगे, पॉइंट्स लिख देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि इस केस में भी, अल्काइंस के केस में भी, जो फर्स्ट मेंबर होता है, जो फर्स्ट ग्रुप मेंबर होता है, वो क्या होता है? वैसा कंपाउंड, वैसा हाइड्रोकार्बन एटम्स मौजूद है जो उसका फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप मेंबर, फर्स्ट ग्रुप मेंबर ऑफ अल्काइन इज क्या होगा बताइए तो? प्रोपाइन। इथाइन। क्या होगा? इथाइन। दो कार्बन एटम ना? तीन होगा ना, अल्काइन में 3 कार्बन एटम होता है। क्यों? सॉरी, हाँ, C2H2 नहीं होता है? नहीं, C2H2 नहीं होता है। अल्काइन्स में तो 3 बॉन्डिंग होता है ना। तो 3 बॉन्डिंग होता है तो क्या हुआ? 3 बॉन्डिंग होने का मतलब ये थोड़े हुआ कि इसमें 3 कार्बन एटम होगा। चलिए यहाँ जो हम ड्रॉ किए हैं, जो हम ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, ये आपको गलत लग रहा है कहीं से? ये गलत लग रहा है ये स्ट्रक्चर? नहीं, गलत कहाँ बोले। तो गलत नहीं है तो पॉसिबल तो है ना, 2 कार्बन एटम के साथ क्यों नहीं पॉसिबल है? वो एसिटिलीन गैस, नहीं, गैस क्या? डबल, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, इसीलिए प्रोपाइन होगा। ये कौन सा लॉजिक हुआ? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हमको एक दिख रहा है और कार्बन का वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है ये आपका कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करेगा। ये जरूरी थोड़ी है कि आपको मतलब डबल बॉन्ड होगा तो मतलब सेकंड से स्टार्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो थर्ड से स्टार्ट होगा। नहीं,
सेकंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में सेकंड से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सेकंड से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि बॉन्डिंग जो होता है वो कार्बन और कार्बन एटम के बीच में होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनने का कोई गुंजाइश नहीं होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनने का कोई गुंजाइश नहीं होता है। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सिर्फ दो कार्बन एटम्स के बीच में ही बन सकता है। इसी वजह से जो फर्स्ट मेंबर होता है ना, वो वैसा मेंबर होता है जिसमें क्या होगा, दो कार्बन एटम्स मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, इथाइन होता है। एसिटिलीन गैस का नाम नहीं सुने हैं? एसिटिलीन गैस का नाम सुने हैं? यस सर। हाँ, तो एसिटिलीन गैस क्या होता है? इथाइन होता है। पॉसिबल है, C2H2 होता है। इस मिथ में नहीं रहेगा कि ट्रिपल बॉन्ड है तो थ्री कार्बन एटम्स का होना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यस सर। ये क्या हुआ? C2H2, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एसिटिलीन गैस बोलते हैं, C2H2 को, ठीक है। इसी का कॉमन लैंग्वेज में नाम है एसिटिलीन गैस। जिसको गैस वेल्डिंग में यूज किया जाता है। अगर घर में कभी गए होंगे ना गैस वेल्डिंग करवाने के लिए, तो वहाँ इसी गैस का यूज होता है, एसिटिलीन गैस का, ठीक है। तो ग्रुप का सब फर्स्ट मेंबर कौन होता है? इथाइन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। इसी तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, आपको क्या करना है, नेमिंग आपको वो याद रखना है कि थ्री मेंबर के लिए अगर थ्री कार्बन एटम होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं। जैसे टू के लिए इथ लगाते हैं, थ्री के लिए क्या लगाते हैं? प्रॉप। अगर अल्काइन हुआ तो लास्ट में क्या लगेगा? आइन लगेगा। उस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं। फॉर नेमिंग of the alkyne group members, alkyne group members, we use ine as suffix। अल्काइन ग्रुप मेंबर्स का नेमिंग के लिए हम आइन एज ए सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, थर्ड लिख देते हैं, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला फॉर acyclic alkynes, acyclic alkynes having only one triple bond, ठीक है, हैविंग ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड, वन ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे ए साइक्लिक अल्काइंस के लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2, वेयर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ये होता है जनरल फार्मूला। जैसे अगर डायरेक्ट आपको बोल दे कि अगर कोई ए साइक्लिक अल्काइन है जिसमें क्या है, सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, उसमें अगर 5 कार्बन एटम्स हैं तो कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? अगर कोई ए साइक्लिक अल्काइंस है जिसमें 5 कार्बन एटम्स है तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? कितने होंगे? 8। 8 होंगे। उसी तरह अगर हम बोले चलिए 20 कार्बन एटम्स है तो H कितने होंगे? 38। 38। तो बस ये याद रखना, इस तरह एमसीक्यूज में पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछ सकता है आपको कि ऐसे अल्काइंस के लिए अगर इतने कार्बन एटम्स है तो कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं
उसी चीज को लेकर जो वहां बताए थे हम, कि इसका जो नेमिंग लिखते हैं, जैसे कि अगर हम सिर्फ ये लिख दे, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ठीक है, C5H8, जो C5H8 लिखे हैं, ठीक है, अगर आपको बोले C5H8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आप कैसे ड्रॉ कीजिएगा? C5H8 का आपको आपको अगर बोला जाए कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आप कैसे ड्रॉ कीजिएगा? चलिए हम ड्रॉ करते हैं C5H8। पहले इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम बताइए तो। C5H8 को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे C5H8 को? पेंटिएन। पेंटाइन। 5 मतलब पेंट, अल्काइन है इस वजह से आयन। तो क्या ये पूरी तरह से करेक्ट है? नो सर। क्यों करेक्ट नहीं है? नो सर, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी पता नहीं चला है। क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि ये जो आयन दिख रहा है हमको, इसका पोजीशन क्या है। ठीक है, हमको ये नहीं पता है कि ये जो आयन दिख रहा है इसका पोजीशन क्या है। तो सिमिलरली जिस तरह से हम उस केस में किए थे, ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जो पोजीशन होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जो पोजीशन होगा, उस पोजीशन को देख के हम उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, जैसे C5H8 का कितना पॉसिबिलिटी है बनने का, देखिए। ये दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, कि या तो ये ट्रिपल बॉन्ड पहले वाले कार्बन एटम पे हो सकता है या दूसरे वाले कार्बन एटम पे हो सकता है। ठीक है, आप ये मत बोलिएगा कि ये यहाँ भी तो हो सकता है। मन में तो क्वेश्चन उठेगा ना कि यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे कि अगर आप इधर से चलते हैं तो आप इसको बोलते हैं फर्स्ट कार्बन एटम, बट अगर आप इधर से चलते हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कार्बन एटम। ठीक है, तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा हो या यहाँ लगा हो, बात सेम होगा। ठीक है, तो कितना पॉसिबिलिटी है इसका? दो ही बनने का पॉसिबिलिटी है। या तो वो फर्स्ट वाले कार्बन एटम और सेकंड वाले कार्बन एटम के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो, या फिर वो सेकंड वाले और थर्ड वाले कार्बन एटम के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें क्या है, सेकंड वाले और थर्ड वाले के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, और इस दोनों स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड नेमिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में फर्स्ट कार्बन, जो पहला कार्बन एटम मिलता है जो ट्रिपल बॉन्डेड है, वो क्या है, अगर इधर से जाते हैं जो पहला कार्बन एटम हमको मिलता है जो ट्रिपल बॉन्डेड है, वो है कार्बन नंबर 1। इसी वजह से इसका जो नेमिंग होता है वो होता है, क्योंकि यहाँ 5 कार्बन है तो ये तो पेंट तो होगा ही, और अगर यहाँ अल्काइन है तो आइन तो होगा ही। ठीक है, और कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, फर्स्ट वाले कार्बन एटम पे, तो इसको बोलते हैं पेंट 1 आइन। क्या बोलते हैं, पेंट 1 आइन। सिमिलरली ये जो सेकंड वाला दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, पेंट 2 आइन, क्योंकि ये क्या है, सेकंड वाले पे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 5 है इस वजह से पेंट, अल्काइन है इस वजह से आइन, सेकंड वाले पे लगा हुआ है इस वजह से पेंट 2 आइन। ठीक है, समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट अंजलि? नो।
कोई डाउट अंजलि आपको? हेलो अंजलि, कोई डाउट? नो सर। सब क्लियर है ना? समझ आया ना सब कुछ? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? सर आज वाला समझ में आया, जो पहले 2 दिन हम क्लास नहीं किए थे वो वीडियोस में देख लेंगे। तो वही चीज़ तो हम आपको बोलते हैं कि रेगुलर कम से कम क्लासेस किया कीजिए, ठीक है? रेगुलर क्लासेस नहीं कीजिएगा तो कहाँ से समझ में आएगा? यस सर, एक्चुअली सर मेरे को फीवर है इसलिए नहीं कर पा रहे थे। अच्छा ठीक है, हम यूट्यूब में तो डाल ही देते हैं, आपको पढ़ने का टाइम मिले तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं। हम यस क्लासरूम में भी तो भेज ही देते हैं यूट्यूब के लेक्चर्स को, ठीक है? यस पिछले क्लासेस को करना रहेगा तो पिछले अभी तक 4 क्लासेस हुआ है, चारों क्लासेस को जाके अटेंड कीजिए, वहाँ पे डीपली बताया गया है। फिर अगर नहीं समझ में आता है कोई चीज़ को तो आप क्लास में पूछ दीजिए, हम रिपीट कर देंगे, ठीक है? यस सर। ओके, तो फिर आज का क्लास रहने देते हैं यहीं तक, अल्काइंस तक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, आपको अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, जो स्टेप्स होता है उसके बारे में, ठीक है? यस सर। यस तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही, ठीक है? मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। हाँ, नेक्स्ट क्लास देखते हैं, कल अगर हो पाता है तो आप लोग हम इन्फॉर्म कर देंगे, जो भी क्लासेस होगा। टाइमिंग आप लोग का वही होगा, स्कूल चलता है इस वजह से 2 बजे से होगा, ठीक है? क्लासेस सैटरडे संडे 11 बजे होगा, बाकी दिन आप लोग का 2 बजे ही होगा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उस दिन हम स्टार्ट करेंगे, आपको अल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताएंगे, और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बच गया है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बताना है, आइसोमर्स के बारे में बताना है, ठीक है? इसके बाद मेन जो मेरा मुद्दा है IUPAC नोमेनक्लेचर, उसको अगर समझ जाइएगा तो बहुत बहुत कुछ समझ जाइएगा ऑर्गेनिक में, अगर आप उसको समझ जाते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर को तो, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, फिर थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके यस सर। ओके, बाय।